क्या श्रेयस अय्यर अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं? ये मैं नहीं, आकाश चोपड़ा कह रहे हैं। और ऐसा इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि आज से 3 दिन पहले आकाश चोपड़ा ने एक पोस्ट डाला था। एक्चुअली में ये यहाँ पे पूछ रहे थे कि अपने सवाल ऑडियंस इनसे पूछ ले और ये जवाब देंगे। अब ऑडियंस से कोई इनसे पूछता है कि भैया अभी के टाइम में श्रेयस अय्यर इतनी कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, हर फॉर्मेट में डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर टीम में है क्यों नहीं? एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ है कि श्रेयस अय्यर को टीम में लिया नहीं जा रहा है, इनका सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। इवन टेस्ट क्रिकेट के अंदर इनको कंसीडर तक नहीं किया जा रहा। एक्चुअली में टीम के अंदर चल क्या रहा है आपको पता होगा, क्योंकि आप टूर में भी जा रहे हो टीम के साथ। इसका जवाब देते हुए 2 दिन पहले आकाश चोपड़ा ने एक वीडियो डाली और उन्होंने बताया कि श्रेयस अय्यर अभी बहुत टाइम तक ये टेस्ट में नहीं आएंगे। उन्होंने बोला कि श्रेयस अय्यर हर जगह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं व्हाइट बॉल के अंदर, चाहे वो IPL हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इवन डोमेस्टिक में भी ये रेड बॉल में भी अच्छा कर रहे हैं। पर दिक्कत वाली बात यह है कि अभी के टाइम में टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारे बैट्समैन हैं। इन्होंने बोला कि करुण नायर को 8 साल 3 महीने बाद, मतलब लगभग 3000 दिन बाद चांस मिला है। ऐसे में अभी वो ड्रॉप हो नहीं सकते और ऐसे में टीम इंडिया की पूरी बैटिंग अभी पूरी फिक्स है कि किस प्रकार से बैट्समैन होंगे। अगर टीम इंडिया में जरूरत है तो वो बॉलर की है, इधर पे कोई बैट्समैन की जरूरत ही नहीं है। अब इन्होंने ये भी बोला कि अगर बैट्समैन की जरूरत पड़ती है, मान लो कोई ड्रॉप हुआ, कोई इंजर्ड हुआ, तो इसके बाद बैट्समैन में सबसे पहले तो सरफराज बैठे हुए हैं। सरफराज तो अभी टीम का हिस्सा भी नहीं हो पा रहे हैं, जबकि सरफराज इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं। इनको टीम इंडिया ने ड्रॉप कर दिया है, तो अभी कोई भी ड्रॉप होगा तो उससे पहले सरफराज आएंगे, क्योंकि सरफराज बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और इनको टीम इंडिया ने ड्रॉप किया है बाकी बैट्समैनों के लिए। वेल, सरफराज तो ठीक ही है, इसके साइड लाइन में ध्रुव जुरेल भी बैठे हुए हैं। अब ध्रुव जुरेल क्यों बैठे हैं? क्योंकि ध्रुव जुरेल भी तो टीम इंडिया में टेस्ट खेल चुके हैं। ऐसे में सबकी उम्मीद है कि भाई सरफराज आएंगे, सरफराज नहीं तो ध्रुव जुरेल आएंगे। ये दोनों अभी कंसिडरेशन में है BCCI के, और अगर कोई भी खिलाड़ी ड्रॉप होगा, बाहर होगा, तो इन दोनों का सिलेक्शन होगा। मतलब यहाँ पे हम साफ कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन नहीं होगा। आकाश चोपड़ा ने बोला कि श्रेयस अय्यर तो कंसीडर भी नहीं किए जा रहे हैं रेड बॉल के लिए। अगर होगा तो इन दोनों का सिलेक्शन होगा, श्रेयस का सिलेक्शन होगा, लेकिन उन्हें कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत 1-2 साल बाद उनका नाम आ जाएगा। बट अभी तो उनका नाम नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी बाकी प्लेयर जो साइड लाइन में है वहां की लिस्ट में भी श्रेयस अय्यर नहीं है। अब जब इन्होंने ऐसा बोला तो जनता काफी ज्यादा गुस्सा हो गई, और इसका कारण क्या था कि जनता ने बोला कि श्रेयस जब हर जगह फॉर्म में है तो आप ऐसा क्यों कंसीडर कर रहे हो कि बाकी खिलाड़ी लाइन में लगे हुए हैं? लाइन छोड़िए, आप ऐसे खिलाड़ियों को लेके आइए जो परफॉर्म कर रहे हैं। जनता ने तो ये भी बोला कि 2024 में आपने जबरन का श्रेयस अय्यर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, और उस समय न्यूजीलैंड से जब इंडिया की सीरीज हुई तो वहां पे अय्यर आ नहीं पाए। आपको याद होगा कि सितंबर-अक्टूबर के महीने में 2024 में न्यूजीलैंड इंडिया की सीरीज हुई थी 3 मैचों की। यहाँ पे हुआ क्या था, न्यूजीलैंड आई थी इंडिया, 3 मैचों की सीरीज थी। इंडिया की होम टेस्ट सीरीज होनी थी। सबसे कमाल बात तो ये थी कि इस सीरीज को इंडिया अगर जीतती तो डायरेक्ट WTC के फाइनल में जाती। इस पर्टिकुलर पॉइंट में इंडिया को 8 मैच से 3 मुकाबले जीतने थे, 3 मतलब 3 मैच अगर ये जीतते तो डायरेक्ट ये WTC के फाइनल में जाते, और सबको लगा कि ये तीनों मैच यहीं जीत जाएंगे। सबको 100% एक्यूरेसी थी कि यहाँ पे जीत जाएंगे, क्योंकि होम सीरीज ये 12 साल से नहीं हारे हैं और क्लीन स्वीप तो ये 92 साल से नहीं हुए, तो कोई चांस ही नहीं बनता कि इंडिया सीरीज हारेगी। बट यहाँ पे इंडिया बहुत बुरे तरीके से हारती है। पहले मैच की पहले इनिंग में इंडिया 46 में ऑल आउट होती है। तीसरे मैच में क्या हुआ था, इंडिया 147 के चेस में 121 रन में ऑल आउट हो गई थी। ऐसे में इंडिया जब 3-0 से वाइट वॉश हुई तो यहाँ पे सब कहने लग गए कि भाई श्रेयस को अब तब भी नहीं लेके आए। अगर आप तब श्रेयस को लेके आते तो इंडिया न्यूजीलैंड से सीरीज जीत जाती, वो भी 3-0 से, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में श्रेयस पक्का रन बनाते हैं। इंडिया की पिचों में श्रेयस स्पिनर को बहुत अच्छे से खेलते हैं। ये पूरी सीरीज स्पिनर ने डोमिनेट की थी। यहाँ पे श्रेयस होते तो क्या होता भाई। ऐसे में इंडिया 3-0 से वो सीरीज जीतती। इंडिया अगर वो सीरीज जीतती तो BGT हारने के बाद भी इंडिया WTC के फाइनल में जाती। इंडिया अगर WTC के फाइनल में जाती तो रोहित विराट रिटायरमेंट ही नहीं लेते, क्योंकि WTC के फाइनल लग इंडिया एक बार फिर से चली गई। जब ऐसी टीम जो फाइनल तक गई है उसका कैप्टन रिटायरमेंट लेगा ही क्यों, वो एक और साइकिल खेलता। और ऐसे में रोहित विराट दोनों ही रिटायरमेंट नहीं लेते अगर WTC के फाइनल में इंडिया होती। भले इंडिया हारती या जीतती वो मतलब नहीं करता, अगर इंडिया होती तो फिर ये रिटायरमेंट नहीं लेते। तो सब कहने लग गए कि भाई श्रेयस को 2024 में आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कारण बाहर कर रखा था। उस समय इतनी बड़ी नाकामी हो गई इंडिया की कि इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई, BGT हार गई, और इसके बाद विराट रोहित को रिटायरमेंट लेनी पड़ गई। अब ऐसे में जब 2024 में आपने श्रेयस को नहीं लाके दिया तो अभी आपने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनको, तो अब तो आप उनको खिला दो।
सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोच रहे होगे कि भाई श्रेयस को लेके भी आते तो बाकी प्लेयर नहीं चले तो ये क्या करते। तो इस पर्टिकुलर ईयर में सिर्फ इंडियन बैट्समैनों में श्रेयस अय्यर अकेले बैट्समैन थे जिनका एवरेज पूरे साल में 90 का था। इन्होंने रणजी क्रिकेट के अंदर 452 रन बनाए थे, 90 के ज्यादा के एवरेज से। ऐसे में जब ये रणजी में रन बना रहे थे तो वही चीज ये आके यहाँ पे करते, क्योंकि रणजी के मैच भी मुंबई दिल्ली में होते हैं, जो मैच यहाँ पे हो रहे थे। मतलब जो इनको न्यूजीलैंड के साथ खेलना था सेम चीज ही रणजी में खेल रहे थे। इंडिया की पिच थी, इंडिया के बॉलर थे, वही चीजें थी और वही चीजें न्यूजीलैंड के सामने इनको फेस करनी पड़ती। लेकिन श्रेयस को वहां नहीं लाया गया और बाद में क्या हुआ, इंडिया वो सीरीज हारी, इंडिया WTC के बाहर गई, विराट रोहित ने रिटायरमेंट ली। चलो इतना कुछ होने के बाद अब तो श्रेयस को ले आओ। सब यही कह रहे हैं कि अभी आप क्यों देख रहे हो भाई कि लाइन लगी हुई है, सरफराज, ध्रुव जुरेल और भी खिलाड़ी हैं। अभी आप सिर्फ श्रेयस अय्यर पे फोकस करो जो इतने ज्यादा अभी के टाइम में डोमिनेट हैं हर फॉर्मेट के अंदर, कि इनको वापस लाया जाए। एक्चुअली में ये सब गलत भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर के नंबर जो हैं वो हर फॉर्मेट में 2 साल से बहुत ही कमाल के हैं। हर जगह ट्रॉफी जीत के ला रहे हैं। इवन सोचने वाली बात यह है कि KKR को विन कराने के बाद जब ये पंजाब में आए तो पंजाब तक को ये फाइनल में लीड करा देते हैं और IPL के अंदर 603 रन ये बनाते हैं। ODI में चैंपियन ट्रॉफी में आए तो वहां भी ये सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि इन्होंने सबसे ज्यादा रन चैंपियन ट्रॉफी में बनाए जो ODI फॉर्मेट था, IPL में बनाए जो T20I फॉर्मेट था। मतलब दोनों जगह इन्होंने रन बनाए। ये दोनों तो भाई व्हाइट बॉल फॉर्मेट था, रेड बॉल में ये क्या करेंगे। तो भाई रेड बॉल के जो इनके नंबर है अभी व्हाइट बॉल से भी तगड़े हैं। अगर आप रेड बॉल में इनके नंबर देखोगे डोमेस्टिक के अंदर जो ये खेले हैं वहां पे आप शॉक रह जाओगे। पूरे 2024 के साल में रणजी क्रिकेट के अंदर 452 रन इन्होंने बनाए जब इनका एवरेज था 90.42 का। मतलब हर इनिंग में ये लगभग 90 रन बना रहे थे। विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने 325 रन बनाए और ये हर बार नाबाद थे, इसलिए इनका जो एवरेज था वो 325 का था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तक में ये लीडिंग रन स्कोरर थे और ये इतने रन बना रहे हैं हर फॉर्मेट के अंदर कि इनको तीनों फॉर्मेट खिलाए जाने चाहिए, ODI बस नहीं भाई। और ऐसे में ये जनता बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि इनके नंबर सच में कमाल के हैं। इवन ये पहले ऐसे बैट्समैन बने थे जिन्होंने IPL भी जीता है और इसके बाद एक और ट्रॉफी डोमेस्टिक की जीत रखी है। तो ऐसे में भाई इनको खिलाया ही जाना चाहिए। कोई चांस ही नहीं बनता कि आप श्रेयस को नहीं खिला रहे हैं। बट आकाश चोपड़ा ने तो ये बोला है कि अभी तो श्रेयस अय्यर नहीं आने वाले, 1 साल तो ये कंफर्म नहीं आएंगे। शायद इस पूरी WTC के साइकिल में ना आए, और अगर ये नहीं आएंगे तो टीम इंडिया के लिए ही दिक्कत वाली बात है।